बेसिकली इसका फ़ायदा क्या होगा, फाइबर लगाने से क्या फ़ायदा हो सकता है? तो उसके साथ साथ बहुत सारे लोग वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वीपीएन से क्या चीज़ है, वीपीएन के बारे में थोड़ा सा बताएं। तो ये कहना कि भाई वीपीएन की वजह से कुछ प्रेशर आया तो इंटरनेट डाउन हो गया, दैट इज टोटली अ रॉन्ग एस्पेक्ट। जो हमारे फ्रीलांसर हैं, जो फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, तो इंटरनेट के स्लो होने से या इस फ्री फाइबर लगाने की वजह से वो भी तबका मुतासर होगा, क्या कहते हैं आप? वीपीएन इस्तेमाल करने से कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं कि कुछ लोगों से ये भी सुना हुआ है कि जिस मोबाइल पे आप अपने बैंक की एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप वीपीएन इस्तेमाल ना करें, तो क्या उसमें कोई हैकिंग का भी चांस होता है? और ख़ास तौर पे जब हम अपलोड या डाउनलोड करते हैं, व्हाट्सएप पे कुछ चीज़ें करते हैं तो वो डाउनलोड या अपलोड नहीं होती, तो क्या इससे इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुर्रम इब्न शबीर और आप देख रहे हैं नूर मीडिया चैनल। मौजूदा दौर में जो इंटरनेट की सूरत हाल चल रही है, फायरवॉल क्या चीज़ है, वीपीएन क्या चीज़ है, इसके हवाले से डिस्कस करने के लिए हमारे साथ ज़ुबैर मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं, जो कि आईटी एक्सपर्ट हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे, पूछेंगे कि इससे हमें फ़ायदा भी हो सकता है या नहीं, और अगर नुकसान हो रहा है तो किस हद तक नुकसान हो रहा है। गुफ्तगू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम खुर्रम साहब। अच्छा सर, पहले तो बताइएगा कि ये बड़ा रोला चल रहा है जी कि फायरवॉल लगाया जा रहा है, ये बेसिकली है क्या चीज़ है फायरवॉल? अच्छा, फायरवॉल बेसिकली एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो कि यूज़ किया जाता है किसी भी इनकमिंग बाहर से आने वाली इंटरनेट ट्रैफिक को, या आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन से या एक कंट्री से बाहर जाने वाली ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए एक सिस्टम यूज़ किया जाता है जिसे हम फायरवॉल कहते हैं। बेसिकली इसका फ़ायदा क्या होगा, फाइबर लगाने से क्या फ़ायदा हो सकता है? अच्छा, फायरवॉल लगाने से फ़वाइद बहुत सारे हैं, जैसा कि आप अपने कंट्री, अब फायरवॉल्स ना डिफरेंट आती है, जिसमें लोकल एक ऑर्गेनाइजेशन की, कोई कंपनी की फायरवॉल भी हो सकती है, और फायरवॉल नेशनल लेवल की फायरवॉल भी हो सकती है। अब इसका इस्तेमाल डिपेंड करता है कि कौन सी फायरवॉल, जैसे कि नेशनल लेवल फायरवॉल, जिस तरह रिसेंटली एक पाकिस्तान में एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है नेशनल लेवल फायरवॉल लगाने वाला। अब उस फायरवॉल का काम ये होता है कि वो मुल्क के अंदर इंटरनेट ट्रैफिक जो आ रही है या मुल्क में से बाहर जो इंटरनेट ट्रैफिक जा रही है उसको मॉनिटर करना, और कुछ खास चीज़ें जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ब्लॉक करना, कुछ वेबसाइट्स वगैरह ब्लॉक करनी, तो उसमें मुख्तलिफ हैं। इसी तरह ट्रैफिक को मॉनिटर करना, तो इस तरह के यूजेज हैं फायरवॉल के, सिक्योरिटी सिस्टम जो है फायरवॉल का। अच्छा, फायरवॉल लगाने से इंटरनेट में फ़र्क पड़ता है? क्योंकि इन दिनों इंटरनेट बहुत स्लो हो जाता है, और ख़ास तौर पे जब हम अपलोड या डाउनलोड करते हैं, व्हाट्सएप पे कुछ चीज़ें करते हैं तो वो डाउनलोड या अपलोड नहीं होती, तो क्या इससे इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाएगी? देखें, फायरवॉल जो लगाई जाती है ना, वो बेसिकली इंटरनेट गेटवे के ऊपर लगाई जाती है फायरवॉल। अब जब जो भी चीज़ इंटरनेट गेटवे के ऊपर लग रही होगी ना, उस इंटरनेट गेटवे पे लगने वाली चीज़ ऑब्वियसली इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है उसको वो इम्पैक्ट करेगी। मतलब जब फायरवॉल की टेस्टिंग हो रही होती है, फायरवॉल एक रूल्स के बेस के ऊपर काम करती है कि किस ट्रैफिक को फायरवॉल ने अंदर आने देना है, किसको नहीं आने देना, कौन सी ट्रैफिक कंट्री से बाहर जा सकती है, किसको ब्लॉक करना है। तो जब ये सारे रूल्स तय किए जा रहे होते हैं, फायरवॉल की टेस्टिंग की जा रही होती है, तो ये एक ऑब्वियस सी चीज़ होती है कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी के इश्यूज आते हैं। और लेकिन उसके डिफरेंट हल भी हैं कि आपको एक प्रॉपर कंटीजेंसी प्लान बनाना पड़ता है कि अगर हम फायरवॉल डिप्लॉय करने जा रहे हैं या उसकी टेस्टिंग भी करने जा रहे हैं, तो उस केस के अंदर भी आपको ये चीज़ देखनी पड़ती है कि हमारी इंटरनेट की ट्रैफिक पे क्या असर पड़ सकता है, क्या क्या इफेक्ट आ सकता है। तो उसको आपको प्रॉपरली एक प्लान के मुताबिक करना पड़ता है कि अगर आप इंटरनेट की आउटेज आ भी रही है तो आप फायरवॉल की टेस्टिंग किसी ऐसे टाइम पे करें कि जिस टाइम पे आपके यूजेज कम हो। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जिनको माइंड में रखना पड़ता है फायरवॉल डिप्लॉय करने से पहले। अच्छा, फायरवॉल जिन दिनों लग रही है, अभी भी उस पर तजर्बात किए जा रहे हैं, तो उसके साथ साथ बहुत सारे लोग वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वीपीएन से क्या चीज़ है, वीपीएन के बारे में थोड़ा सा बताएं, और ये भी बताएं कि वीपीएन काम कैसे करता है। देखिए, वीपीएन के बारे में अगर हम बात करें तो वीपीएन एक टेक्नोलॉजी है जिसकी ये वीपीएन तो शॉर्ट फॉर्म है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसकी कंप्लीट फॉर्म होती है। अब ये वीपीएन करता क्या है कि वीपीएन ना आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। लाइक आपका यूज़र जो है, आपकी एक मोबाइल है, अगर वो वीपीएन यूज़ करके किसी सर्वर के साथ कनेक्ट हो रहा है तो दरमियान में जितनी भी उसकी ट्रैफिक जा रही है इंटरनेट की या कम्युनिकेशन जो हो रही है उसको वो सिक्योर कर देता है, वो इनक्रिप्टेड कर देता है। और इसके डिफरेंट चीज़ें होती है, लाइक आपकी आइडेंटिटी
हाइड हो जाती है यूजर की, जो बंदा यूजर यूज कर रहा है उसकी आइडेंटिटी हाइड हो जाती है। वो अपनी पता लगा सकते हैं कि भाई ये ट्रैफिक किस यूजर से आ रही है, किस यूजर। जस्ट लाइक अगर मैं इसकी एक मिसाल आपको दूं तो डिफरेंट कंट्रीज है, जैसे सऊदी अरेबिया है, वहां पे व्हाट्सएप ब्लॉक है, व्हाट्सएप की कॉल्स वगैरह आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप वीपीएन सर्वर यूज करते हैं तो वो आपकी आईपी किसी और कंट्री की जाना शुरू हो जाती है, तो उसकी बेस के ऊपर जाके आपकी वो कॉल्स वगैरह मिल जाती हैं। जो आपका व्हाट्सएप सर्वर होता है या जो ब्लॉकेज होती है उसमें यही पता लग रहा होता है कि ये किसी और कंट्री का यूजर है और वो कोई और कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन इन रियल कॉल व्हाट्सएप की हो रही होती है। इसी तरह बहुत सारे जैसे पाकिस्तान है और बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पर आपकी जो पोर्नोग्राफिक साइट्स होती हैं जिनको हम फोश वेबसाइट्स कहते हैं वो ब्लॉक्ड होती है। लेकिन वो लोग अगर कोई उसे एक्सेस करना चाहता है तो वो नॉर्मल एक्सेस नहीं कर सकता, वो वीपीएन यूज करता है और वीपीएन यूज करते वो वेबसाइट्स एक्सेस कर सकता है। क्यों कि वीपीएन में आपकी जो आईपी एड्रेस है, आपका नेटिव आईपी एड्रेस अपनी डिवाइस का नहीं जा रहा होता, वो ये जा रहा होता है कि बंदा किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री में बैठा हुआ है, अमेरिका में, यूके में, कहीं और बैठा हुआ है और वहां से वो इस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी तरह फिर कई लोग होते हैं कि जो सीक्रेट फाइल शेयरिंग करते हैं, तो वो फाइल शेयरिंग के लिए भी वीपीएन का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो एक इस्तेमाल हो गया ना वीपीएन का। अब मुख्तलिफ कंपनीज जो है वो वीपीएन को इस्तेमाल करती हैं अपने एम्प्लॉयज को एक्सेस देने के लिए। अब जैसे कई लोग होते हैं वो पाकिस्तान में बैठ के रिमोटली काम कर रहे होते हैं यूएस की कंपनी के साथ। अब जो कंपनी उन्हें अपने इंटरनल कंप्यूटर्स, इंटरनल सर्वर तक एक्सेस देती हैं, वो भी एक वीपीएन के थ्रू दी जाती है ताकि सिर्फ वही लोग जो उस कंपनी से रिलेटेड है उस कंपनी के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके, बाहर का कोई और एक्स्ट्रा यूजर उसको एक्सेस ना कर सके। तो ये हैं आपके चंद इस्तेमाल जो कि वीपीएन के नॉर्मली किए जाते हैं। अच्छा, वीपीएन इस्तेमाल करने से कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं कि कुछ लोगों से ये भी सुना हुआ है कि जिस मोबाइल पे आप अपने बैंक की एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप वीपीएन इस्तेमाल ना करें, तो क्या उसमें कोई हैकिंग का भी चांस होता है? देखें, वीपीएन की अगर हम बात करें तो वीपीएन आपका खुद एक सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है जिसमें आपकी ट्रैफिक इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाती है। अगर कोई दरमियान में बंदा आपकी ट्रैफिक को कैप्चर कर भी रहा है तो आपकी ट्रैफिक आपकी काबिल शनाख्त नहीं होती कि इसमें क्या चीज़ जा रही है, पहली चीज़। दूसरा, अगर जहाँ तक हम बैंकिंग की बात करते हैं तो ऐसे चाहे हमारी जो बैंकिंग ट्रांजेक्शंस होती हैं वो ऑलरेडी ही इंक्रिप्टेड फॉर्म में होती हैं, तो उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि बेशक अगर कोई बीच पे कॉम्प्रोमाइज हो भी जाता है तो उस केस के अंदर भी आपके पास बैंकिंग के अंदर सिक्योरिटी डबल होती है। लाइक कई बैंक होते हैं जिन्होंने ट्रांजैक्शंस के ऊपर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाई होती है। लाइक आपने अगर ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है तो उसके लिए आपकी मोबाइल पे एक पिन कोड आएगा, वो आपने इंटर करना है तो आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगी। तो ये कहना है कि वीपीएन लगाने से हैकिंग हो सकती है, आपके बैंकिंग एप्लीकेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, ऐसा अभी तक सिनेरियो देखा नहीं गया अनटिल अनलेस कि आप इंसान खुद कोई ऐसी गलती कर बैठे कि भाई जिससे उसका बैंकिंग अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अदर देन दैट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि वीपीएन को यूज करते हुए कोई बैंकिंग आपकी एप्लीकेशन कॉम्प्रोमाइज हुई हो। अच्छा, अभी हमने दो चीज़ों पे डिस्कस की, एक फायरवॉल पे और एक वीपीएन पे। हमारे तक जो मालूमात है वो ये है कि जी जो फायरवॉल लगाया जा रहा है वो इस वजह से लगाया जा रहा है कि कुछ जो इंतशार फैला रहे हैं या फिर ऐसा है कि कोई जैसे ख़त्म नबूवत के हवाले से या मजहबी हवाले से कोई पोस्टें लगाए उनको ट्रेस किया जा सके। तो क्या वीपीएन की मदद से ये ट्रेस हो सकते हैं? एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि क्या जो बंदे ये काम कर रहे हैं तो वो वीपीएन के थ्रू भी तो काम कर सकते हैं, तो अगर वीपीएन के थ्रू काम करेंगे तो क्या वो पकड़े जा सकते हैं? देखें, इसमें आंसर बहुत सिंपल है। वो ये है कि फायरवॉल को लगाया जा रहा है इस नज़रिए से कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए जा रहे हैं, चाहे किसी पर्पस के लिए, चाहे वो हुकूमत पे तनकीद के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, चाहे किसी इदारे के ऊपर तनकीद के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, चाहे किसी सियासी पार्टी को प्रमोट करने के लिए किए जा रहे हैं, तो फायरवॉल से लगाने का मकसद ये है कि आप कुछ हद तक इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ हद तक, मुकम्मल नहीं। और अगर आपने इस चीज को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करना है तो उसका फाइनल अल्टीमेट सोल्यूशन यही होता है कि आप पूरे का पूरा प्लेटफॉर्म डाउन कर रहे हैं। या अगर फेसबुक पे कोई बंदा चीजें अपलोड कर रहा है तो हम उसकी आईडी को फायरवॉल की मदद से मतलब कि ब्लॉक नहीं कर सकते, हमें पूरा फेसबुक ब्लॉक करना पड़ेगा। जी, आप आईडी को, खास अकाउंट्स को ब्लॉक नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, और आपको पूरे का पूरा प्लेटफॉर्म ही डाउन करना पड़ेगा। जस्ट लाइक आप मिसाल ले लेंगे, रिसेंट में पाकिस्तान में ट्विटर नहीं चल रहा,
लोग वीपीएन के थ्रू ट्विटर एक्सेस कर रहे हैं और जो भी पोस्ट वगैरह वो करते हैं, लेकिन आपका नॉर्मल नेटवर्क के ऊपर ट्विटर नहीं चल रहा और ट्विटर को पाकिस्तान ने प्योरली ब्लॉक किया हुआ है। इसी तरह अगर आपने एक प्लेटफॉर्म को यूज होने से रोकना है किसी भी तरह की एक्टिविटी से, तो अल्टीमेटली सिंगल अकाउंट ब्लॉक करना पॉसिबल नहीं है, आपको पूरे का पूरा प्लेटफॉर्म डाउन करना पड़ता है। जैसा कि आपके इसकी मैं अगर आपको मिसाल दे दूं तो चाइना ने एक फायरवॉल लगाई है जिसे ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना कहा जाता है। अब वो चाइना ने उसमें तमाम सर्विसेज बैरूनी ममालिक की, जिसमें गूगल भी शामिल है, जिसमें फेसबुक भी शामिल है, वो सब की सब उन्होंने ब्लॉक की हुई हैं। बट यहाँ पर एक और एस्पेक्ट भी ज़ेरे गौर आता है कि अगर ये सारी चीज़ें ब्लॉक कर दी जाती हैं तो क्या आपके पास उनका अल्टरनेटिव मौजूद है? जैसा कि चाइना है, तो चाइना ने अगर ये चीज़ें ब्लॉक की हुई हैं तो चाइना के पास उनका अल्टरनेटिव भी मौजूद है। जैसे आपकी वीचैट की एप्लीकेशन है, इसी तरह स्काइप एक बहुत फेमस एप्लीकेशन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है जो कि यूज होती थी। स्काइप के उनके अल्टरनेटिव के तौर पे उनके पास एक क्यू मैसेंजर था जो कि लोग यूज करते थे। तो कहने का मतलब यह है कि जहां पर इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं तो वहां पर ना एक अल्टरनेट भी अपनी आवाम को प्रोवाइड किया जाता है कि जिसको यूज करते हुए आवाम उस चीज को कंपनसेट कर सकें। अच्छा, ये तो बातें होगी हमारी फायरवॉल के हवाले से, उसके अलावा वीपीएन के हवाले से। तो यहाँ मेरे जहन में एक और बात भी आ रही है, आमतौर पे ये बात की भी जा रही है, जो हमारे फ्रीलांसर हैं जो फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, तो इंटरनेट के स्लो होने से या इस फायरवॉल लगाने की वजह से वो भी तबका मुतासर होगा, क्या कहते हैं आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये रियलिटी भी है कि चूँकि पाकिस्तान में फायरवॉल की टेस्टिंग की गई है और अनफॉर्चुनेटली हम कह सकते हैं कि वो चीज़ प्लान नहीं थी, कि इसको प्रॉपरली प्लान नहीं किया गया कि अगर इससे कोई इंटरनेट की आउटेज आती है या इंटरनेट की कनेक्टिविटी के इश्यूज आते हैं तो वो किस तरह डील किए जाएंगे, और अल्टीमेटली इसने फ्रीलांसिंग कम्युनिटी को अफेक्ट किया है। अगर मैं आपको कुछ स्टैट्स बताऊं तो 2022 और 2023 के स्टैट्स ये है कि पाकिस्तान की जो आईटी इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट्स हैं, जो कि हम मतलब सॉफ्टवेयर बना के या सर्विसेज की शक्ल में दूसरे कंट्रीज को देते हैं, वो है $2.1 बिलियन। वो एक एक्सपोर्ट उनकी है, फाइनेंशियल वैल्यू है। अब उसका 15% जो कि $400 मिलियन बनता है वो फ्रीलांसिंग के जरिए आता है। ये 2022-2023 के स्टैट्स हैं और लाखों पाकिस्तानी हैं जो कि फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं। अब ये जो $400 मिलियन का काउंट है, ये उनके अलावा है जो कि रजिस्टर्ड चंद प्लेटफॉर्म है जैसे अपवर्क है, फाइवर है, उनके ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, ये वो काउंट है। कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके परमानेंट अपने क्लाइंट्स बने हुए हैं, जो फ्रीलांस फाइवर अपवर्क के अलावा जो लोग काम करते हैं, उनका काउंट अभी डिफरेंट है। तो आप कह लें कि $400 मिलियन की ये आपकी एक एरिया है फ्रीलांसिंग का कि जो आपको पाकिस्तान को अर्न करके दे रहा है। अब रिसेंटली जो ये आउटेजेस आ रही हैं, इनसे एक एस्टिमेटेड कॉस्ट जो दी गई है कि 3 हफ्तों के दौरान अराउंड $300 मिलियन का लॉस फ्रीलांसर्स को हो चुका है। ये तो एक फाइनेंशियल लॉस है ना। अब इसका रेपुटेशनल इम्पैक्ट क्या आ रहा है वो भी अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स फाइवर, अपवर्क, जो कि 2 मेन वेबसाइट्स हैं जहां से प्रोजेक्ट्स वगैरह पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, वहां पर बाकायदा फाइवर एक वेबसाइट है, उन्होंने बाकायदा ये लिख के लगा दिया नोटिफिकेशन के तौर पे कि भाई अगर कोई भी क्लाइंट पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को कोई काम या प्रोजेक्ट असाइन कर रहा है तो वो ये चीज़ अपने ओन रिस्क के ऊपर करे, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट की आउटेज चल रही है और अगर आपके काम में डिले आता है तो फाइवर उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो वो आप अपने ओन रिस्क के ऊपर। अब इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट हुआ गया, वो सारा काम शिफ्ट होना शुरू हो गया। इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है, मतलब जो पाकिस्तान की मैशियत को भी नुकसान हो रहा है। जो लोग पैसे कमा के ला रहे थे अब वो नहीं ला सक रहे, या जाहिर सी बात है कि वो जितने भी बाहर वाले लोग हैं वो टाइम के पाबंद होते हैं। अगर उन्हें टाइम पे काम नहीं मिलेगा, डिले होगा, तो किसी और को काम दे देंगे वो। जी देखिए, आप बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, पाकिस्तान का नंबर आता है 4th पे इस टाइम पे दुनिया में 4th नंबर पे जो फ्रीलांसिंग में टॉप 4 है, वो उसमें फर्स्ट पे यूएसए है, सेकंड पे यूके है, थर्ड पे ब्राजील है, 4th पे पाकिस्तान है। इवन इंडिया आपका 5th पे है, फिलीपींस आपका 6th पे आता है और इंडिया 7th पे आता है। तो वो सारा काम जो इस 3 वीक में इंटरनेट आउटेज की वजह से पाकिस्तान के पास नहीं आया, वो अल्टीमेटली शिफ्ट हो गया बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, डिफरेंट कंट्रीज के फ्रीलांसर्स के ऊपर मूव ऑन हो गया। अब
अब अगर ये आउटेज कंटिन्यू रहता है तो इट कैन बी अ डिजास्टर्स थिंग कि आपकी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी बहुत हिट होगी इस चीज़ से। तो अल्टीमेटली कोशिश यही होनी चाहिए कि ये जो आउटेज आया है इसको एज सुन एज पॉसिबल ख़त्म किया जाए, क्योंकि आपकी एक स्टैट के मुताबिक जो मैं पढ़ रहा था कि $2.1 बिलियन टोटल आईटी एक्सपोर्ट्स है, उसका 15% जो कि बनता है $400 मिलियन वो फ्रीलांसिंग जनरेट कर रही है। तो आप अगर 15% वाले हिस्से को निकालते हो तो आप अंदाजा लगा लें कि ओवरऑल भी उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो एक कम्युनिटी जो आपके लिए कंट्री में डॉलर्स लेके आ रहे हैं रेमिटेंस की सूरत में, तो उसको एटलीस्ट आपको अकोमोडेट करना चाहिए इस मामले में। अच्छा, ये जो फ्रीलांसर काम कर रहे हैं वीपीएन की मदद से वो काम कर सकते हैं क्या, या वीपीएन से उनको नुकसान होगा? देखें, वीपीएन की मदद से काम करना वो एक अलग एस्पेक्ट है, क्योंकि वीपीएन भी आपका तभी चल सकेगा कि जब आपका इंटरनेट चलेगा। तो ये जो अभी बातें चल रही थी कि इंटरनेट स्लो चल रहा था तो वीपीएन की मदद से इंटरनेट इस्तेमाल किया जा रहा था, तो वीपीएन इंटरनेट की स्पीड पे फर्क नहीं डाल सकता? नहीं, वीपीएन आपका इंटरनेट की स्पीड पे कोई फर्क नहीं है। मैं एक बयान कल सुन रहा था, एक हुकूमती ओहदेदार का बयान था जी कि वीपीएन बहुत यूज हुआ जिसकी वजह से इंटरनेट के ऊपर प्रेशर आया। तो अल्टीमेटली ऐसा कुछ भी नहीं होता। वीपीएन एक सेपरेट चीज है, इंटरनेट एक सेपरेट चीज है। तो वीपीएन भी आपका तभी काम करेगा जब आपके पास इंटरनेट आ रहा होगा। तो ये कहना कि भाई वीपीएन की वजह से कुछ प्रेशर आया तो इंटरनेट डाउन हो गया, दैट इज टोटली अ रॉन्ग एस्पेक्ट। एक वैसे वीपीएन के इस्तेमाल से कंप्यूटर की स्पीड में फर्क आ सकता है? नहीं, कंप्यूटर की स्पीड में कोई फर्क नहीं आता। वीपीएन का इस्तेमाल सिर्फ उस जगह पे किया जाता है कि जब आपकी सेंसरशिप हो या आपने आइडेंटिटी अपनी छुपानी हुई हो, कि भाई आप अपना आइडेंटिटी जाहिर ना करना चाहें कि भाई कौन सा बंदा कौन सी चीज़ एक्सेस कर रहा है, क्या कम्युनिकेशन हो रही है, तो वो आपके पास एक वीपीएन का रिसोर्स है। और वीपीएन भी आपको पता है कि डिफरेंट है, कुछ फ्री वीपीएन भी आपके पास अवेलेबल होते हैं, कुछ कंपनीज आपको पेड वीपीएन भी देते हैं। पेड वीपीएन में ये होता है कि आपके पास कुछ ट्रांसफर अच्छा हो जाता है, आपके पास चॉइस होती है कि आप अपनी मर्जी के कंट्री का वीपीएन सर्वर चूज कर सकते हो, कि भाई आप एंड पे अगर ट्रैफिक जाती है तो उसको पता लगे कि फॉर एग्जांपल आप एक सर्टेन कंट्री का वीपीएन, सर्टेन कंट्री की आईपी से आपकी ट्रैफिक जा रही है। तो इससे इंटरनेट की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता वीपीएन से। एंड ऑन द अदर एंड आपके पास कोई ऐसा नहीं होता कि वीपीएन के जरिए वो एक्सेस कर रहे हैं तो उनकी स्पीड बेहतर है तो वो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इंटरनेट भी कोई असर नहीं पड़ता वीपीएन का। बहुत शुक्रिया आपका जी। ये हमारे साथ मौजूद थे जी ज़ुबैर मिर्ज़ा साहब, जो साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट माने जाते हैं, और इन्होंने बड़ी डीपली जो सवालात आजकल किए जा रहे थे वो मैंने सवालात इनसे किए हैं। इन्होंने बड़ी डीपली इसके हवाले से आगाह किया हमें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।